आज मन में दो प्रकार की चिंताएं हो रही हैं। एक तो खुशी की और दूसरी गम की। मगर हमें गम का पक्ष न लेते हुए हमें खुशी के पक्ष को अग्रसर करते हुए विद्यालय के परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से कक्षा 12 के भैया बहनों को बहुत सारा आशीर्वाद कि इतने वर्षों तक हमने आपको अपने ज्ञानों द्वारा, सारे गुरुजनों ने अपने ज्ञान द्वारा आपको इस जीवन के पल में सीखें दी है। किसी किसी बच्चे को तो 13-13 साल हो गए, और किसी को 2 साल हुए, किसी को 4 साल हुए। मगर इन वर्षों में आप लोगों को गुरुजनों द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह बेटा ये समाज है, हमें जीवन तो सब लोग जीते हैं, मगर आप लोगों से मेरा यही एक कहना है, अभी तक हमने आपको किताबों का ज्ञान दिया है, मगर अब आपको हम सामाजिक ज्ञान देना चाहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति के विषय में हम लोगों को बुरा नहीं सोचना चाहिए। कहा गया है कि यदि हम दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा ही मिलेगा। कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। अगर आपको आपके मित्र या किसी की भी बात आपको बुरी लगती है या वो बुरा कह रहा है, हो सकता है वो आपको सही डांट रहा हो, मगर आपको बुरा लगेगा। उस बात को मनन कीजिए, उसको सोचिए, और अगर अगला व्यक्ति वास्तव में कुछ गलत कह रहा है तो आप उसे विनम्र भाव से, विनम्र निवेदन से उसको बताइए कि नहीं, आप इस जगह गलत है। तो अगर नहीं कहना है तो सुन लो, मगर उसके पग चिन्हों में न चलो कभी। अभी तक आप लोगों ने खूब खेला कूदा, गुरुजनों द्वारा डांट भी पड़ी, मार भी पाया, सब कुछ गुरुजनों द्वारा आपको सीख मिली। मगर जब आप आगे बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, तमाम प्रकार के कोर्सेज हैं उनको करेंगे, तो आपको गुरुजनों द्वारा जो सीख दी गई है वो आपको याद आएगी। तो प्रिय भैया और बहनों, आगामी आपकी परीक्षाएं हैं और
अच्छे से पेपर करिए। कक्षा 10 वालों के लिए तो पहली सीढ़ी है और कक्षा 12 वालों के लिए ये दूसरी सीढ़ी है। तो भगवान करे आप इतनी ऊंचाइयों पर जाएं, इतनी ऊंचाइयों पर आप जाएं कि जब कभी पेपर में हम लोग आपका नाम पढ़े, आपके कर्तव्यों का, तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाए कि नहीं ये हमारा पढ़ाया हुआ भैया एवं बहन है। तो प्रिय भैया एवं बहनों, अब आज जैसे ही आप अपने घर को जाएंगे तो 4 दिन का जो समय अब बचा है, इसमें परीक्षा में आपको हड़बड़ाना नहीं है। जितनी आपकी तैयारी हो गई है उसको बहुत ही कायदे से उसका रिवीजन करिए। मन में हड़बड़ाहट नहीं लाना कि अब क्या करें, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, परीक्षा आ गई, कुछ आता नहीं। हमें अपने मन में क्या बैठाना है, हमें तो सब कुछ आता है। जिस दिन हम अपने मन में बैठा लेंगे कि हमें सब कुछ आता है, तो ना आने वाली चीज भी आपको परीक्षा में आ जाएगी। तो अगर हमने बैठा लिया कि क्या करें, हमको आता ही नहीं कुछ, तो जो आपने सीखा है वो भी भूल जाएगा। परीक्षा का प्रेशर बहुत बुरा प्रेशर होता है। हम लोग भी स्टेज में यहाँ खड़े होकर आपको बता रहे, उस विषम स्थितियों से हम लोग भी गुजरे हैं। अब तो ये देखा जाता है जिस दिन रिजल्ट आता है कक्षा 10 और 12 का, हम लोग देखते हैं बच्चों को पता नहीं रहता है किसी किसी को भी रिजल्ट आ जा रहा है। पहले क्या होता था, हम लोगों को पता रहता था कि फलानी डेट को परीक्षा फलाने वाला, 2 दिन पहले से खाना कम अच्छा लगने लगता था। और जैसे कल निकलना है 12 बजे पेपर में आता था। अब तो इंटरनेट की व्यवस्थाएं हो गई हैं। पहले हम लोग रेलवे स्टेशन में जाते थे, लाइन में खड़े होते थे, बढ़िया लाइन लग जाती थी और पेपर आता था ट्रेन द्वारा, और लाइन से हम लोग खड़े हो जाते थे, अपना अपना रोल नंबर लेके। मन में बिल्कुल ऐसे चलता रहता था कि पता नहीं अब क्या होगा। नहीं, सब कुछ होने लगता था। और फिर क्या होता था कि हम लोग खड़े होते थे लाइन में और रोल नंबर लिए रहते थे, और जो अखबार लिए बैठा रहता था वो कहता था पहले 10 रुपए जमा करो, पता चला फेल हो गए तो पैसों में दो। पहले पैसे जमा कराता था, रोल नंबर पूछता था और बता देता था तुम फर्स्ट, तुम सेकेंड, तुम थर्ड। ये व्यवस्थाएं थी। मगर आज मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट, बहुत तकनीकी व्यवस्था बहुत जोरों शोरों से है। और एक मिनट से जी, ये क्या कर रहे हैं, आवाज करिए। और आज तकनीकी व्यवस्थाएं हैं और उस व्यवस्था के तहत हम घर में ही देख लेते हैं। और आप लोग परीक्षाएं बड़े आराम से दीजिए। आता है तो और नहीं आता तो भी हमें सब कुछ आता है, और परीक्षाएं अच्छे से होंगी। कंपनी है। भगवान आपका भला करे और सारे गुरुजनों का आशीर्वाद है। वहां से बोल रहा है। अच्छा।